हेलो बच्चों, आप लोग यहाँ भी रहे, खुश रहे और पढ़ाई लिखाई में भी रहे। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ा थे। तो सेल बायोलॉजी में जो सेल सेल बायोलॉजी में अभी हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन में जानते हैं कि सेल को हमने तीन हिस्सा में बांटा है। एक सेल मेम्ब्रेन, एक तो उसका मेम्ब्रेन होता है, एक तो आपका न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म। तो जो मेम्ब्रेन होता है, जो बाउंड्री होता है सेल का, उसमें सेल वॉल आता है, सेल मेम्ब्रेन आता है। तो अभी हम लोग जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे उसका डायग्राम भी देखा, उसके ऊपर बहुत सारा मॉडल है वो भी देखा। और अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका काम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है। तो देखिए, सेल मेम्ब्रेन का मेन काम जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का होता है, और वो सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का होता है। जो सेल मेम्ब्रेन, हर एक सेल का एक खास खास काम होता है। जैसे जो ब्लड का सेल है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, उस सेल का एक खास काम होता है। तो उसी तरह जो मतलब हार्ट में जो सेल होता है उसका इस खास काम होता है। उसी तरह मतलब जो डाइजेशन के सिस्टम में जो सेल होता है उसका एक खास काम होता है। तो हर एक सेल का एक खास काम होता है, समझे। तो हर एक सेल का जो खास काम होता है, तो हर एक सेल का एक खास काम होता है, तो उसी तरह हर एक सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका भी एक खास काम होता है। जैसे यहाँ देखिए, इस तरह लिखा हुआ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी मॉलिक्यूल जो भी मॉलिक्यूल जो सेल में अंदर सेल के अंदर घुसता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके ही घुसता है। जो भी मॉलिक्यूल सेल में घुसता है, जैसे सपोज कीजिए ये सेल है और ये सेल है और ये इसका क्या है, ये मेम्ब्रेन है, सेल का मेम्ब्रेन है। तो कोई भी मॉलिक्यूल से जो कोई भी मॉलिक्यूल है जो इसको क्रॉस करके ही सेल के अंदर घुसता है। लेकिन सब मॉलिक्यूल सब सेल में नहीं घुसता है। जैसे पकड़ लीजिए जो मतलब ब्लड का जो सेल है, तो उसके अंदर उसके ब्लड के सेल है, या पकड़ सब उसके रिप्रोडक्शन का सेल्स है। तो हर एक सेल का सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में एक खास किस्म का मॉलिक्यूल या रिसेप्टर होता है, जो वो एक खास किस्म के मॉलिक्यूल को ही अपने अंदर एंट्री करने का परमिशन देता है। सपोज कीजिए ये क्या है, ओवम है, तो इसके अंदर आरबीसी या सपोज कीजिए जैसे ये सपोज कीजिए ओवम है, तो इसके अंदर जो है स्पर्म सेल ही इंटर करेगा। स्पर्म नाम का जो मटेरियल है या मॉलिक्यूल है, वो इसके रिसेप्टर पर आके इसको इंडिकेट करता है, और ये मेम्ब्रेन जो उसके अलाउ करता है सेल के अंदर आने का। ठीक है, समझ में। जैसे पकड़ लीजिए ये ब्लड सेल है, ठीक। तो इसके अंदर जो एंटीजेन या एंटीबॉडी जो है ब्लड से रिलेटेड, वही चीज़ सेल के अंदर आएगा। तो इस चीज़ को परमिशंस कौन चीज़ देता है, वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में एक खास किस्म का रिसेप्टर होता है, जो सेल मेम्ब्रेन उसको सेलेक्ट करता है कि कौन चीज़ हमारे सेल के अंदर घुसना चाहिए और कौन चीज़ नहीं घुसना चाहिए, उसको सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। तो बात समझ में आया। तो सेल मेम्ब्रेन, देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट्स। मतलब कौन मॉलिक्यूल्स को हमारे अंदर घुसना है और कौन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर घुसना है, और किस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर नहीं आना है, उसको डिसाइड कौन करता है, सेलेक्ट करता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो समझ में आया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable to some molecules on either side of it। क्लियर, समझ में आया। जैसे ओवम में स्पर्म नाम का ही सेल, ओवम स्पर्म को एक्सेप्ट करेगा। उसी तरह जैसे पकड़ लीजिए ब्लड है, तो ब्लड का एंटीजन, जो ब्लड से रिलेटेड एंटीजन एंटीबॉडी होता है, उसी चीज़ को वो सेल एक्सेप्ट करेगा।
तो उसी तरह ये काम कौन कर रहा है, सेलेक्ट कर रहा है एक खास किस्म के सेल के लिए, एक खास किस्म का चीज को ये सेल मेम्ब्रेन ही सेलेक्ट करता है। तो वही बात को लिखा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू द सब मेम्ब्रेन ऑन आइदर साइड ऑफ इट। ये नहीं कि हर सेल में हर तरह का मॉलिक्यूल आना जाना कर लेगा, नहीं, या आयन आना जाना कर लेगा, नहीं, उसको एक सेलेक्टिवली मॉलिक्यूल ही एक खास किस्म का सेल में या आना जाना करता है, गुजरता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, और उसको सेलेक्ट कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ। अब देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट्स, द मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एनर्जी। मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर जो सेल के अंदर दाखिल होता है साइटोप्लाज्म में, तो उसको उस मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन से पास होने में कोई तरह का एनर्जी नहीं लगता है। जैसे वाटर, एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल, ये जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, सिंपली इसको समझिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, जब वो सेल मेम्ब्रेन से आके मिलते हैं और सेल मेम्ब्रेन के अंदर घुस के से क्रॉस हो गए सेल में चला जाता है, तो उसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो उस तरह का ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिस तरह हम लोग का नर्वस सिस्टम में जो होता है, जिस तरह का हम लोग का नर्वस सिस्टम में होता है, जैसे सपोज कि वो क्या होता है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एक्टिविटी इज यूटिलाइज। मतलब जो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, जैसे जो हम लोग का नर्व सेल के अंदर होता है। जैसे सपोज कीजिए कोई भी स्टिमुलेशन, जैसे सपोज कीजिए हम लोग जैसे कोई चीज़ अचानक से हम हीट में, जैसे सपोज की कोई गर्म चीज़ हम लोग बॉडी से टच होता है, हम लोग वहाँ से हाथ हटाते हैं, तो ये जो यहाँ पर नर्वस सिस्टम इस एक्शन में वर्क करता है, नर्व सेल इस सिस्टम में वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एन ए और के, एन ए प्लस और के प्लस का पंपिंग होता है। वो नर्वस सिस्टम का जब चैप्टर आपको पढ़िएगा तो समझ में आएगा, पंपिंग होता है। तो उस किस्म का जो सेल में जो मैंने जो स्टिमुलेशंस पहुंचता है, उस किस्म का ट्रांसपोर्ट को हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशंस। मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से हायर, माने लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। तो अगर कोई चीज़ हम लोग जानते हैं लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, मतलब जैसे सपोज कर लिए कि मतलब कोई चीज़ है, जैसे सपोज कीजिए ये हम लोग का क्या है, नर्व सेल है सपोज। तो ये क्या है, सपोज ये नर्व सेल है, ये क्या चीज़ है, हाई कंसंट्रेशन है, और इसको ऐसे कीजिए, इसको हम लोग हाई कंसंट्रेशन मान लिया, इसको हम लोग लो कंसंट्रेशन मान लिया। तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि ये सपोज कीजिए यहाँ पर के जो है, के लो कंसंट्रेशन में है, और यहाँ पर इन्हें हाई कंसंट्रेशन में। तो जब के ए लो से हाई में आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी लगेगा। तो जब कोई प्रोसेस में जैसे कोई चीज़ बहुत कम है और वहाँ से वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ आएगा, तो इस प्रोसेस में एनर्जी लगता है। तो इस किसी का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। एक्टिव उसका एग्जाम्पल हो गया नर्व सेल में जो पंपिंग होता है, माने जैसे पकड़ लीजिए नर्वस सिस्टम में, जैसे एन का जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है और के का कंसंट्रेशन कम है, तो कम कंसंट्रेशन से के का कंसंट्रेशन कम रख, बाहर से अंदर, मैंने कम कंसंट्रेशन से जब हायर कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज़, आयन, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी जब गुजरता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में एनर्जी जरूरत होता है, एनर्जी का जरूरत होता है। उस किस्म का ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। समझ में आया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन का, ऑस्मोसिस है। देखिए यहाँ लिखा हुआ, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन सॉलिड may move across the membrane from higher concentrations to lower concentrations, so movement by simple diffusions। और ऑस्मोसिस सिंपल सा बात है, हम लोग जान रहे
कि जैसे पकड़ लीजिए सिंपल डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है, जैसे सपोज कीजिए, जैसे आप लोग यहाँ सपोज कीजिए कि जैसे पकड़ लीजिए कि यहाँ पर बहुत ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मतलब गाढ़ा कोई सॉल्यूशन है और यहाँ पर सिंपल ऐसा सॉल्यूशन है। तो क्या होगा, जो गाढ़ा सॉल्यूशन है वहाँ से मॉलिक्यूल्स, वहाँ से जितना सब उसका जो मटेरियल है वो क्या होगा, सब लो कंसंट्रेशन की तरफ, माने लो कंसंट्रेशन और ये क्या हो गया हाई कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से सब मटेरियल लो कंसंट्रेशन की तरफ घुस के आ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, और ये जितना सब सॉल्यूशंस है उसका जो मॉलिक्यूल्स है और वो क्या हो रहा है लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग वो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा मेम्ब्रेन को जो हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स है मटेरियल को क्रॉस करके लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा, तो इस तरह का प्रोसेस जो सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। वही बात लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन द सॉलिड्स may move across the membrane from higher concentrations to lower concentrations. The movement of simple diffusion is called osmosis. ठीक है, अब ये तीन बात हो गया। उसके बाद एक और खास किस्म का बात है, देखिए जो यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर ए पोलर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन्स टू require a carrier protein of the membranes to facilitate their transport across the membrane। मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स वो जो है सेल मेम्ब्रेन को नॉर्मल प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट करके या क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं दाखिल हो पाते। तो सेल मेम्ब्रेन में हम लोग देखा है कि प्रोटीन्स जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका हेल्प लेके जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोटीन्स का हेल्प लेके जो सेल मेम्ब्रेन में होता है वो उसको क्रॉस करके आपका सेल मेम्ब्रेन को सेल के अंदर एंट्री करते हैं। क्लियर हुआ? तो फॉर ए पोलर मॉलिक्यूल रिक्वायर ए कैरियर प्रोटीन्स, जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके लिए रिक्वायर होता है क्या चीज, कैरियर प्रोटीन, जो सेल मेम्ब्रेन में होता है वो क्या करता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस। तो वो चीज जो कैरियर प्रोटीन होता है वो पोलर मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट होकर सेल में आने में हेल्प करता है। तो ये बात समझ में आया हम लोग को? तो ट्रांसपोर्ट कितना तरीका से होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर? पहला हो गया बेसिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या होता है कोई एनर्जी नहीं लगता है और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो तो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है। उसका होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स, जैसे जिस तरह का नर्वस जो नर्व सेल में जिस तरह का हम लोग का नर्व सेल में जो पंपिंग होता है वहाँ पर क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट लगता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अब क्या होता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल से आयन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब गुजरता है, लो से हाई, यहाँ का लिखा हुआ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जो इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं नर्व्स में, नर्व सेल्स में जो पंपिंग होता है इन्हें और के प्लस का वहाँ तो ठीक। तो जब लो से हाई होता है कोई भी आयंस या मॉलिक्यूल्स का जब मूवमेंट जब होता है तो वहाँ पर एनर्जी का जरूरत होता है, तो उस किस्म का ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है जो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें क्या होता है कि आपका मतलब मॉलिक्यूल्स जो होता है देखिए लिखा हो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे पकड़ लीजिए दो सॉल्यूशन है, एक लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन हो और दोनों के बीच में हम लोग सेल मेम्ब्रेन रख दिया है, और तो क्या होगा हम लोग देखेंगे कि जो हायर कंसंट्रेशन का जो मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड्स है वो सब क्या होता है मूवमेंट करने लगता है लो कंसंट्रेशन की तरफ जिधर कम सॉलिड्स है। तो ये जो सिंपल जो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस हम लोग बोलते हैं। तो समझ में आया? अब उसके बाद एक और सिंगल ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सेल मेम्ब्रेन में कि जो आपका जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स जब सेल मेम्ब्रेन से मिलता है तो नॉर्मल तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता। उसके लिए क्या होता है जो कैरियर प्रोटीन जो होता है, कैरियर प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में रहता है वो उसके हेल्प से क्या करता है वो फैसिलिटेट मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर एंट्री करता है।
क्लियर हुआ। अब उसके बाद हम लोग आते हैं आपका, देखिए यहाँ 2 पॉइंट और लिखा हुआ है, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। क्या लिखा हुआ है? इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। अब देखिए इंडोसाइटोसिस किसको कहते हैं? इंजेक्शंस ऑफ लिक्विड या सॉलिड मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब यह है कि जो लिक्विड और सॉलिड मटेरियल जब मतलब लिक्विड और सॉलिड मटेरियल जब वेसल्स या बैग के वेसल्स के फॉर्म में जब सेल के अंदर घुसता है, सेल के अंदर जब घुसता है, जब सेल के अंदर जब कोई लिक्विड या सॉलिड मटेरियल इंजेक्शन होता है, सेल जब उसको अपने अंदर लेता है तो उस प्रोसेस को वेसल्स के फॉर्म में या के फॉर्म में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? इंडोसाइटोसिस। क्लियर। जब कोई इंडोसाइटोसिस किसको बोलते हैं? जब कोई लिक्विड या सॉलिड मटेरियल्स किसी सेल के अंदर वेसल्स के फॉर्म में, जब वेसल्स के फॉर्म में जो अंदर घुसता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोसाइटोसिस। क्लियर। अब ये जो एक्सोसाइटोसिस इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। समझिए, एक्सोसाइटोसिस माने इजेक्शंस ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू प्लाज्मा में। जैसे पकड़ लीजिए कोई सेल है, तो सेल में कुछ वेस्ट मटेरियल है जो हम लोग सेल को उसका ज़रूरत नहीं है, तो सेल क्या करता है? उसको वेसल्स के फॉर्म में या एक बैग के फॉर्म में उसको सेल मेम्ब्रेन के हेल्प से उसे क्या करता है? बाहर कर देता है सेल से। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। वही बोला, इजेक्शंस ऑफ वेस्ट मटेरियल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द सेल इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। क्लियर। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर से कोई चीज को बाहर निकालना, और इंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है? माने कोई चीज को सेल के अंदर। क्लियर हुआ। तो ये पूरा कहानी इसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या है, क्या उसका फंक्शन है, यहाँ पर हम लोग देख लिया। क्लियर हुआ। इससे पहले वाला क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना है? प्रोटीन से, फास्फोलिपिड से, उसके बारे में हम लोग देखें। और अभी हम लोग क्या देखा? फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके। अब आज का क्लास यहीं